नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 8 अप्रैल शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुए तीसरे चरण की 31 सीटों का एक और ताजा एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण की 31 सीटों पर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के आ रही है। यहां पर एक और प्रदेश के अंदर ईवीएम गड़बड़ी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम के बाद एक और राज्य के अंदर ईवीएम गड़बड़ी पकड़ी गई है। इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही चुनाव आयोग को लेकर के। अब चुनाव आयोग एक बड़े मामले पर फंस गया है और टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को अब घेर लिया। किस मामले पर आगे हम आपको बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद का नया विवाद शुरू हो गया, जिस पर आज जो है कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या फैसला है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक और बीजेपी नेता फंस गए हैं और जिसकी बताया जा रहा है कि बुरी तरह से बीजेपी नेता की किसानों ने धुलाई कर दी है। यहां पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से बीजेपी नेता के साथ क्या कुछ हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर है। तो एक एक करके कई बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे कि अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश में जिस तरह से ईवीएम का घोटाला चल रहा है, इसको लेकर के चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले चौथे चरण के पहले तीसरे चरण की 31 सीटों का एक और ताजा सर्वे सामने आया है और इस एग्जिट पोल के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। अगर हम बात करें तीसरे चरण के एग्जिट पोल के बारे में, तो यहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की बम्पर लहर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी यहां पर 20 से 25 सीटें जीत सकती है, यानी तीसरे चरण की 31 सीटों में से, जबकि बीजेपी 5 से 7 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी 2 से 4 और अदर जो है 0 से 1 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, जिसमें टीएमसी की सरकार यानी टीएमसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के आ रही है। आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल के बाद असम में ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद अब असम से ईवीएम गड़बड़ी की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। असम के बाद जो है तमिलनाडु में बताया जा रहा है एक जगह पर ईवीएम पकड़ी गई है। दरअसल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त होने के उपरांत स्कूटी पर ईवीएम रखकर ले जाने का केस सुनने को मिला है। स्कूटी पर ईवीएम रख ले जा रहे लोगों को भीड़ ने पकड़ा है। यह केस जो है वेलाचेरी जगह का है, जहां मंगलवार शाम वोटिंग समाप्त होने के उपरांत 2 लोग स्कूटी पर ईवीएम रखकर ले जा रहे थे। द्रमुक यानी डीएमके और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ये लोग ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ करने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इन लोगों को भीड़ ने देख लिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई थी। हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब पुलिस ने अवसर से 3 लोगों को बिना किसी जांच के वहां से हटाने का प्रयास किया है, जिसके बाद अब डीएमके और कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़े घोटाले की साजिश है, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में तमिलनाडु के अंदर बीजेपी और एआईडीएमके की सरकार है और इन लोगों के अंडर में पुलिस प्रशासन आता है। और जब ईवीएम गड़बड़ी करते हुए पकड़ी गई है, तब जो है पुलिस प्रशासन ने सरकार को बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। तो ये एक और बड़े ईवीएम घोटाले का मामला यहां पर सामने आया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग के खिलाफ अब ममता बनर्जी ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला था, जिस पर ममता बनर्जी बिखर गई हैं। उन्होंने दामचूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग के ऊपर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। ममता बनर्जी ने बोला है, उन्होंने दामचूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लिखा है कि मेरे खिलाफ
10 कारण बताओ नोटिस जारी हो जाए तो शायद कोई इसके मायने हो। मैं हर किसी से एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूं, लेकिन किसी को बांटने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई एक भी नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो इससे यह पता चलता है कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग एक तरफा बीजेपी के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आरोप ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगा दिया है और इस मामले पर चुनाव आयोग फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद के बाद एक और नई मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। यहां पर आज कोर्ट की तरफ से काशी विश्वनाथ मस्जिद पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। काशी के विश्वनाथ मंदिर पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा, ये जानकारी मिल रही है। वाराणसी में सिविल कोर्ट ये फैसला सुनाया है। इससे पहले 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुनिश्चित रख लिया गया था। दरअसल 2 दिसंबर 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया था और पूरे क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग की थी और उसके बाद काशी विश्वनाथ मस्जिद का भी विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने पुरातात्विक सर्वे कराए जाने को लेकर के अपना बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का रिसर्च कराने का फैसला दिया और इसके बाद बाबरी मस्जिद की तरह भी इस काशी विश्वनाथ में ज्ञानव्यापी मंदिर का भी सर्वे होगा। उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो कोर्ट के सामने रखेंगे, उसके बाद फैसला दिया जाएगा। तो ये बाबरी मस्जिद के बाद एक और नई मस्जिद का मामला जो कि कोर्ट की तरफ से इस पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध जारी है। आप इस खबर को देखिए। हरियाणा के अंदर एक और बीजेपी नेता के खिलाफ किसानों ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को सत्तारूढ़ बीजेपी के एक सांसद को घेर लिया है और उनकी कार के शीशे को चकनाचूर कर दिया है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पुलिस को कुरुक्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर शाहबाद मरकंडा में उन्हें प्रदर्शनकारियों से दूर ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। किसानों ने सांसद जी को घेर लिया, उसके बाद वहीं पर संसद का कहीं ना कहीं पूरी तरह से विरोध शुरू किया गया। उसके बाद उनकी कार के शीशे भी तोड़ दिए गए और उसके बाद पुलिस ने किसी तरह से सांसद को बचा करके बाहर निकाला है। तो ये एक और बड़ा मामला सामने आया है जहां पे बीजेपी के एक बड़े सांसद को किसानों ने घेर करके उनका कचूमर निकाला। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर जानकारी के मुताबिक अब तमिलनाडु में लॉकडाउन लगाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 8 अप्रैल कोविड-19 के नए मामले बढ़ने के बीच तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को 10 अप्रैल से सिनेमा घरों में केवल 50% बैठक क्षमता की अनुमति और चुनिंदा गतिविधियों पर रोक जैसी पाबंदियां पुनः लागू करने की अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि 12 जिलों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसी के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का कोई भी अभी अपडेट सामने नहीं आया है। अब आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।